अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो बस अभी शाम का टाइम हो रहा है और हम लोग आ गए हैं स्टेशन पे। और आज अभी हम लोग की ट्रेन है और हम लोग सब लोग मिलके जा रहे हैं घूमने उदयपुर, जो कि राजस्थान में है। और बस रात भर के सफ़र है। अभी यहाँ हम लोग की 6:30 ट्रेन खुली थी और सुबह मॉर्निंग 7 बजे पहुँच जाएंगे। तो काफ़ी टाइम के बाद ट्रेन का सफ़र कर रहे थे और सब लोगों के साथ, तो बहुत मज़ा आया। बहुत यादगार सफ़र था ये। तो बस यहाँ सुबह टाइमली ट्रेन पहुँच गई थी सुबह। और उसके बाद जो है ना, हम लोग का होटल आ गए थे। तो होटल भी काफ़ी खूबसूरत था, लेकिन यहाँ अभी जो चेक इन था वो 11 बजे ही मिलता है। तो थोड़ा हम लोग ऊपर नीचे घूम रहे थे। और इसके बाद जो है ना, ये होटल भी है ना पूरा पहाड़ी के ऊपर में था और इसका व्यू काफ़ी अच्छा था। तो इसका गार्डन वगैरह सब बहुत खूबसूरत था। तो बस हम लोग बस अभी यही देख रहे थे। और मौसम का तो क्या ही कहना था, हल्के हल्के बादल, बारिश। और देखिए यहाँ से पूरा दिखता है पहाड़। और फिर इसके होटल के साइड ही में पूरा झील है, फतेह झील फतेह। और उसी के बीच में है ना नेहरू पार्क। तो काफ़ी अच्छा, हर तरफ से बालकनी से इसका जो ना व्यू बहुत ही अच्छा था। बस यहाँ हम लोग नाश्ता करके और इसके बाद यहाँ हम होटल के पार्क में ही पीछे से देख रहे थे। तो देखिए कितनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बादल, और पूरा इतना अच्छा व्यू था ना, पूरा पहाड़, झील, नदी। और उसके बाद ठंडा ठंडा मौसम ही खूबसूरत जगह है ये। आजकल बारिश का मौसम है ना, तो और भी ज़्यादा अच्छा, हर कुछ हरा भरा लग रहा था। तो बस यहाँ पे नाश्ता करने के बाद हम लोग सब लोग थोड़ा सा तस्वीर वस्वीर लेने के बाद फिर ऊपर आ गए थे। और होटल वाकई में बहुत खूबसूरत था। तो रूम में बस थोड़ा देर 2-3 घंटा रेस्ट करने के बाद और उसके बाद जो है ना, हम लोग सब लोग तैयार होके और उसके बाद यहाँ पे देखना था कि कहाँ जाना है। तो सबसे पहले जो है ना, तो बस यहाँ सब लोग रेडी हो गए और फिर नीचे आ गए थे। और कुछ फ़ोटो लेना तो ज़रूरी ही था, क्योंकि इतना अच्छा व्यू है। तो सब लोग फ़ोटो वीडियो भी बना रहे थे। और यहीं पे सबसे पहले हम लोग यहाँ जो ट्रिप पे निकले थे वो थे बागड़ोर की हवेली। यहाँ से बस 15-20 मिनट का रास्ता था। होटल से समझिए 10-15 मिनट का ही था रास्ता था। तो बस यहाँ पे कैब आ गया था और हम लोग सब लोग निकल गए थे। और बागड़ोर की हवेली जाने से पहले थोड़ा दोपहर हो गया था, तो हल्का फुल्का भूख लग गई थी। तो ऊपर आके हम लोगों ने, रेस्टोरेंट ही था तो बस हल्का फुल्का सा ही लंच किया था, जैसे कि चाउमीन और ये था पनीर चिल्ली वगैरह। और उसके बाद से जो है ना, हम लोग आ गए थे तो बागोर की हवेली। तो इसके लिए बस यहाँ आपको एंट्री टिकट लेना पड़ता है। और ये एक हवेली बहुत बड़ी है। और ये बागोर की हवेली जाने से पहले अंदर जाते हैं तो ये इस ना म्यूज़ियम बना हुआ है। इसको बागोर की हवेली को म्यूज़ियम बनाया हुआ है। तो पहले टिकट लेके हम लोग एंटर किए थे। और इसी के पास बागोर हवेली के ही ना पूरा सट्टे ना, इसमें पूरा गंगोर घाट है। हर तरफ से ना आपको ये घाट दिखता है। काफ़ी ठंडा। और यहाँ पे सब म्यूजिशियन सब अपना बजाता रहता है। ये आपका जो है ना राजस्थानी कल्चर का म्यूज़िक जो है ना, आपको हर जगह जगह से दिख जाएगा। तो ये देखिए घाट भी काफ़ी ठंडा ठंडा हवा इससे देखने से। और इस हवेली के हर खिड़की से आपको ये घाट दिखता है, तो और भी खूबसूरत इसका नज़ारा हो जाता है। तो फिर हम लोग यहाँ इंटर किए थे, एंट्री टिकट लेके। और ये इतना अच्छा हवेली है ना, ऊपर से नीचे। और इसका झरोखा, इसका बरामदा, इसका आंगन, क्या ही कहना। और ये हवेली क्या, ये एक तरह का महल ही था, जिसमें कि ना इसे म्यूज़ियम बनाया गया है। तो उस वक्त की सारी जितनी भी राजस्थान की और इसके राजा महाराजाओं के कपड़ा और उसके तलवार, उसकी पगड़ी, तो उस तक को लाइफ स्टाइल कैसे था वो सब आपको इस म्यूज़ियम में आपको देखने का मिलेगा। और इतना शांत माहौल था, कितना रॉयल दिखता है ये सब। और इसमें जगह जगह पे आपको पिक्चर खींचने का भी मिलेगा। तो अगर आप यहाँ उदयपुर आए ना, तो आपको ये बागोर की हवेली ज़रूर देखना चाहिए। और इस बागोर की हवेली में ही ना शाम म्यूज़ियम इस तरह से एक रूम से दूसरे रूम, दूसरे रूम से तीसरे रूम जाते जाएंगे। और सारी चीज़ों को ना बहुत ही अच्छे से यहाँ रखा गया। ये देखिए, ये राजा रानी के इस तरह से, यहाँ के जो महाराजा लोग थे उसके सारे कपड़े, और वो लोग कैसे रहते थे, किस तरह से उनका बैठने का पालकी, किस तरह से उनका शादी ब्याह सब होता था। और इस तरह का बड़ा बड़ा बरामदा और ये झरोका सब जो बहुत ही खूबसूरत और शांत लगता है। अगर आपको पूरा हिस्ट्री का और इससे पसंद है ना, तो ये बहुत पसंद आएगा। और इस तरह से जितने भी ये राजस्थान के मेवाड़ के जो है ना, ये सब महाराजा, उन सब का स्टैचू बना हुआ है। तो फिर ये हवेली घूमने में आपको 1 से 2 घंटा लग जाएगा। उसके बाद यहाँ ना शाम में एक शो होता है, राजस्थानी शो, जो इतना अच्छा लगता है ना, आपको इसमें खो जाएंगे 1 घंटे के लिए। तो आप इसे ऑनलाइन भी टिकट ले सकते हैं। टिकट ले लेंगे तो अच्छा, ऑफलाइन बहुत लंबी लाइन लगनी पड़ती है। तो तरह तरह का खूबसूरत कलरफुल ड्रेस और इसका जो है ना परफॉर्मेंस इतना अच्छा लगता है ना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये मटका वाला डांस, यहाँ का जो राजस्थान का पूरा कल्चर जो है, ये फोक डांस इसे कहते हैं राजस्थान।
कठपुतली वाला डांस, घूमर डांस, 1 घंटा कैसे बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। उसके बाद भी ये हवेली में ही होता है, बागोर की हवेली में, जो 6 बजे से स्टार्ट होता है। 1 घंटे का शो रहता है। उसके बाद थोड़ा देर हम लोग घाट पे भी गेट से निकल के आ गए थे। उसके बाद रात हो गई थी, तो बस हम लोग होटल आके रात में ना ऊपर ही रूफ पे हम लोग डिनर किए थे। तो इसके बाद हल्की हल्की बारिश हो गई थी। और फिर ये है नेक्स्ट डे का, अभी ये नेक्स्ट डे का। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, 10 बज रहा है। तो हम लोग रेडी होके अब नीचे आ गए थे। और सबसे पहले हम लोग ने ब्रेकफास्ट किया। और आज हमारे हैं उदयपुर के सबसे फेमस सिटी पैलेस, जो कि आपको इस इतना बड़ा और इतना खूबसूरत पैलेस है कि कुछ मिनट आप उसे खोल देखते ही रहेंगे। और ये घंटों आपको घूमने में इसमें लग जाएगा। और एक तरफ ना इसका म्यूज़ियम है, और ये काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ है। कहा जाता है कि कई राजा महाराजा ने इनको जैसे जैसे आते गए वो सब इसमें मिल मिल के बनाते गए। और ये कई महल का मिल लगता है बना हुआ, मोती महल, मोर महल, शीश महल, कई तरह का आपको रूम से रूम आप जाते जाएंगे मिलता जाएगा। हमारे मेरा एक म्यूज़ियम है, तो म्यूज़ियम में बस वही उस टाइम का हथियार सब किस तरह से लड़ते थे, इतना छोटा बड़ा कितना किस्म का हथियार, उन लोग के कपड़े गहने। तो काफ़ी बड़ा ये महल है और आपको ज़रूर घूमना चाहिए। और इसका सबसे ख़ास इसे बनाता है इसका लेक पिचोला, इसके किनारे है ना पिचोला झील है, जो कि इसे और भी खूबसूरत बनाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ आ गए थे सहेलियों की बारी। और ये बहुत बड़ा गार्डन है जिसमें हर तरह का फूल पौधा जो आप कभी देखे भी नहीं वो तरह का फूल सब है। और कमल का पूरा एक तालाब है, और तरह तरह का फव्वारा, जो यकीन नहीं आता कि इतने पुराने ज़माने में इतना मॉडर्न किस्म का फव्वारा कैसे बनाया होगा। ये कहा जाता है ना कि ये महाराजा सब ने अपने घर की औरतें के लिए ये बगीचा बनाया था ताकि वो अपने दोस्तों सबसे मिल सके, इसलिए इसका नाम है सहेलियों की बारी। काफ़ी सुकून, और अभी जैसे कि बरसात है ना तो और भी हरा भरा इसका मौसम बना हुआ है। उदयपुर आ रहे हैं तो ये ज़रूर आप जाइएगा। सहेलियों की बारी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और इसी में ना राजस्थानी ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के जो फ़ोटो वोटो लेते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, यादगार रह जाता है। देखिए ये पूरा कमल का तालाब था, फूल अंदर में एक आख था, लेकिन ये अभी इसका सीज़न नहीं होगा शायद, तो फूल नहीं था, लेकिन पूरा में इसी तरह कमल का पत्ता पूरा बना हुआ था। तो यहाँ भी आपको ना बहुत सुकून मिलेगा और तरह तरह का स्पॉट मिलेगा जिसमें आप फ़ोटो और पिक्चर करा सके। उसके बाद हम लोग यहाँ आ गए थे बोटिंग करने। और ये आप बोटिंग से ना लेक फतेह झील का पूरा आपको बोटिंग कराया जाता है। और इसी बीच में ना आइलैंड पे बना हुआ है नेहरू पार्क, वहाँ ही हमें ये ले जा रहे हैं। तो अभी शाम में हल्की फुल्की बारिश हो रही थी और हम लोग यहाँ नेहरू पार्क में आ गए थे, जो कि बोटिंग से ही आप आ सकते हैं, क्योंकि ये लेक फतेह लेक के बीचों बीच आइलैंड पे बना हुआ है। ये भी एक बहुत बड़ा बहुत खूबसूरत सा पार्क है, जिसको है ना इसमें आपको रेस्टोरेंट भी मिलेगा। और इतना अच्छा लगता है ना, हरा भरा इस तरह तरह का इसमें फव्वारा, और तरह तरह का इसमें शाम में ना इतनी अच्छी इसकी लाइटिंग होती है, इतना सुकून मिलेगा, इतना अच्छा गार्डन है। जगह जगह पे आपको इसमें जो है ना खा बना हुआ है, और आपको इतना अच्छा लगेगा कि बीच पानी के बीचों बीच आप इतना अच्छा गार्डन, इसका अलग ही एक्सपीरियंस है। तो दूर दूर तक आप जहाँ भी देखें बस देखिए इस तरह का स्टैचू सब है, पूरा तरफ आपका झील है और बीच में ये जो है ना पार्क बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है। हर तरह का पे आप बैठ के आराम से कुछ चाय नाश्ता भी कर सकते हैं, छोटा मोटा रेस्टोरेंट हर जगह पे है। और फव्वारा सब भी क्या ही कहने हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये भी। बस हम लोग गए थे तो उस वक्त बारिश हो रही थी, इसलिए हम लोग एक ही जगह पे बैठे, पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाए, लेकिन जो भी था सबसे ज़्यादा मज़ा यहीं पे आया था। देखिए और यहीं से हमारा होटल भी दिखता है। तो यही झील फतेह झील है, इसी के बीच में है ना बना हुआ है नेहरू पार्क। तो फिर हम लोग यहाँ 1-2 घंटा रुके थे। उसके बाद फिर बोटिंग से हम लोग पहुँच गए थे अपने होटल, क्योंकि शाम भी हो गई थी। तो यहाँ पे बैठ के हम लोगों ने मैगी भी खाया था रेस्टोरेंट का, बहुत ही टेस्टी, और चाय भी था जो कि काफ़ी टेस्टी था। और केक वगैरह भी हम लोगों ने यहाँ पे खाया था। तो देखिए बहुत ही सुकून का था, और हम लोग को काफ़ी यहाँ पे मज़ा आया। तो ऐसा ट्रिप ना हम लोग के लिए बहुत यादगार हो गया था। थोड़ा ज़्यादा बारिश हो रही थी तो फिर हम लोग एक जगह बैठ गए थे, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो तो फिर आप हर चीज़ को एक्सप्लोर नहीं कर सकते। लेकिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर शाम हो गई थी, लेकिन यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन शाम हो गई तो फिर यहाँ से बोटिंग फिर रात में नहीं होती है। तो फिर हम लोग यहाँ शाम से निकल गए थे और फिर आ गए थे होटल, क्योंकि रात ही हो गई थी। और उसके बाद होटल में हम लोगों ने मंगवा के खाया था मटका बिरयानी, जो कि काफ़ी अच्छा ही था। राजस्थान का बिरयानी भी हम लोगों ने खाया, और यहाँ का खाना वगैरह भी काफ़ी टेस्टी था।
और ये है नेक्स्ट डे का ब्लॉग। तो ये भी सुबह का टाइम है और फिर हम लोग रेडी हो गए थे और आज भी जो भी बचा हुआ था वो आज हम लोगों को देखना है। तो बस अब हम लोग होटल के नीचे आ गए थे, नाश्ता वगैरह किया और फिर हम लोग निकल गए थे। और आज हम लोग जाएंगे मानसून पैलेस। ये पैलेस है ना बहुत ही ऊंचाई पहाड़ी पे है। तो सबसे पहले आपको वहाँ का टिकट लेना होता है और टिकट और वहीं से है ना आपको गाड़ी से ही ऊंचाई पे एकदम पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है ये पैलेस बहुत बड़ा। और इस पैलेस के आप ऊपर पहुँचोगे ना तो आपको वहाँ से पूरा ही उदयपुर दिखता है। पूरा ये अरावली पर्वत है ना उसी के बीच ये बसा हुआ है और काफ़ी हवा चल रही थी, ठंडा मौसम। और ये यहाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था और सबसे बेस्ट था ये मानसून पैलेस। तो ज़्यादा और उदयपुर फेमस ये है अपनी झील, पहाड़ और अपने महल सब के लिए। इसमें हर तरफ आपको महल, झील और पहाड़ कितनी तरह का मिलेगा। तो बस यहीं हम लोग आ गए थे। इसका अलग ही एक्सपीरियंस था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे था और ये इतना खूबसूरत पूरा हवा। और जब आप ऊपर से देखेंगे ना तो सिर्फ आपको पहाड़ नीचे तक दिखाई देगा। और ये देखिए ये वो कितनी ऊंचाई पे है। ये इतना अच्छा यहाँ का माहौल था ना, इतनी तेज़ तेज़ हवा चल रही थी और चारों तरफ सन्नाटा, शांत। सच में लगता है कि नेचर कितना ही खूबसूरत है। और ये सब पैलेस सब इतना पुराना है लेकिन लगता है कि अभी नया ही बना है। इतना अच्छा से इन लोग का मेंटेनेंस। और ये जो म्यूज़िक था ना ये भी बहुत ही अच्छा है। यहाँ का कल्चर ही बहुत अच्छा है। और फिर वहाँ से निकलने के बाद हम लोग आ गए थे यहाँ शिल्प ग्राम। एक गांव की तरह बना हुआ है जिसमें हैंडमेड चीज़ें और पूरी राजस्थान का ना किस तरह से उसके गांव का ज़िंदगी रहता है वो सब आपको मिलेगा। और ये भी अपने हैंडक्राफ्ट चीज़ों के लिए मशहूर है। तरह तरह का यहाँ का जो म्यूज़िक है, संगीत है, यहाँ का जो डांस वगैरह सब कुछ आपको जगह जगह पे देखेगा। आप समझ लीजिए एक गांव पूरा राजस्थान कल्चर का अपना बनाया हुआ है। तो यहाँ पे छोटी मोटी दुकान भी है, हैंडमेड जितनी भी चीज़ें हैं खासकर मिट्टी की चीज़ें वो बहुत अच्छी यहाँ पे मिलती है। ज्वेलरी हुआ, चादर वगैरह, यहाँ का जो एक बंधे सूट चादर सब जो होता है, मोजरी, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। और ये सब स्टैचू वगैरह भी। और यहाँ पे भी आपको एक रेस्टोरेंट मिलेगा जिसमें घूम के अगर आप थक चुके हो तो अपना यहाँ राजस्थानी खाना खा सकते हो। तो यहाँ देखिए यहाँ हैंडमेड चीज़ें, मिट्टी की चीज़ें मिल रही थी। और इसके बाद यहीं पर से ना ऊँट की सवारी हो रही थी। तो यहाँ रैफ शारिया भी ऊँट की सवारी की थी। तो ये भी है ना काफ़ी एडवेंचर होता है और ये सब लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे जाता है ना। तो फिर भी खैर इन लोगों ने किया और इन लोगों ने काफ़ी इन्जॉय भी किया। और उसके बाद भी ये शिल्पग्राम भी बहुत, इसमें भी बारिश हो गई थी हल्की हल्की। तो हम लोग बस रुक रुक के ही देख रहे थे। लेकिन आपको यहाँ अगर आपको राजस्थानी कल्चर देखना है, यहाँ की हैंडमेड चीज़ें देखना है तो यहाँ आप ज़रूर आइएगा। और उसके बाद हम लोग गए थे पिछोला झील में बोट करने। और ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था। यहाँ पे शाम के टाइम यहाँ पे बोटिंग और ये सिटी पैलेस दिखता है इससे, क्योंकि ये सिटी पैलेस इसी के किनारे बना हुआ है। और ये पीछे का पूरा दिख रहा है, देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है शाम के टाइम यहाँ पे यह सिटी पैलेस। और इसके बाद ना इसके भी लेक पिछोला के बीच में भी जगन्नाथ मंदिर है जो कि आइलैंड पे बना हुआ है। एक होटल है ताज होटल, यहाँ सारी चीज़ें आप बोटिंग से, अगर आपको मंदिर देखना है तो यही बोटिंग से आप वहाँ जगन्नाथ मंदिर में भी जा सकते हैं देखने। और उसके बाद सिटी होटल भी है यहाँ एक आइलैंड पे। और ये देखिए कितना बड़ा सिटी पैलेस है और पूरी लाइटिंग की वजह से ये इतना खूबसूरत लग रहा था। हम लोग तो सुबह में गए थे। और ये लेक पिछोला का जो बोटिंग का है ना वो बहुत ज़्यादा आपको यादगार बना देगा। हल्की हल्की बारिश और शाम के टाइम ये शांत, इतना लंबा ये झील में आपको बोटिंग और चारों तरफ खूबसूरत सा ये सिटी पैलेस और ये होटल पर ताज, सारी चीज़ें। उसके बाद फिर लास्ट में हम लोग यहाँ मॉल आ गए थे, नेक्सस मॉल, जो कि काफ़ी अच्छा था। मॉल तो सारी हर जगह एक ही जैसा होता है लेकिन यहाँ फिर भी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है ना यहाँ पे, जैसे अभी राखी का टाइम है तो बहुत सारी राखी और कुछ बैंगल वगैरह सब अच्छा था। और यहाँ हम लोग मोजरी के दुकान में आ गए थे और लिया भी हम लोगों ने, क्योंकि राजस्थान का ये फेमस है। तो मोजरी अच्छा था कलेक्शन, लेकिन जो ढूंढ रहे थे कोल्हापुरी चप्पल वो इसमें नहीं था। लेकिन फिर भी इसके बाद हम लोग यहाँ कुछ फूड कोर्ट में आ गए थे। और मेरे दिन का टाइम था तो हम लोगों ने बर्गर और एक KFC चिकन वगैरह खाया और इसके बाद जो है ना आ गए थे वापस। तो
तो बहुत ये ट्रिप बहुत यादगार और बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया और बहुत अच्छा है ये उदयपुर। जैसा कि फेमस ही है कि ये लेक के लिए, पैलेस के लिए, पहाड़ के लिए फेमस है। तो अगर आपको अच्छा नेचर से अगर आपको देखना अच्छा लगता है तो आपको ज़रूर यहाँ आना चाहिए। तो बस ये था आज का मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।